अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज। मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई का ऐवान में वापसी का ख्वाब अधूरा रह गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ के खुसरो बख्तियार, आमिर कयानी, फखर इमाम, अंदलीब अब्बास, मलिक बुखारी समेत 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से साकिब सईद की रिपोर्ट पे। हुकूमत का एक और सरप्राइज। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, फखर इमाम, अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी के इस्तीफे मंजूर किए गए। जुनेद अकबर, उस्मान तरकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, हैदर अली खान, सलीम रहमान, साहबजादा सिबगतुल्लाह, मलिक करामत खोकर, अस्मा कदीर, मुनव्वरा बीबी के नाम शामिल हैं। औरंगजेब खान, महबूब शाह, अमजद अली खान, खुर्रम शहजाद समेत दीगर के इस्तीफे भी मंजूर किए गए। पीटीआई की 31 जनरल नशिस्तों, जिनमें से 16 अरकान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से 15 अरकान शामिल हैं, जबकि 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफे मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने चंद रोज पहले शेख रशीद समेत 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। जुलाई में 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज, PAC के सरबराह नूर आलम समेत 20 अरकान असम्बली पीटीआई के मुनहरिफीन हैं। मुनहरिफीन समेत मौजूद पीटीआई अरकान की तादाद 77 रह गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने स्पीकर को निशाने पर रख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज स्पीकर ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है। उन्होंने मेरे खत के जवाब में कहा था कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। जिसके इस्तीफे मंजूर किए गए क्या उन्हें स्पीकर ने बुलाया था? असद उमर बोले कि स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर, पूरा अमला ही गायब है। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही में धंस रहा है। अब जनरल इलेक्शन का इल्तवा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि हम एक मजबूरन और लाचार पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। तमाम MNAs मौजूद हैं मगर स्पीकर फरार है। स्पीकर ने कहा था कि हमारे 17 से 18 लोग उनसे राब्ते में हैं। बताएं कहां हैं वो 17-18 लोग? सियासी शतरंज पर मुखालिफिन के एक दूसरे के खिलाफ नत नई चालें। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक हुई। ऐवान में वापस जाने की प्लानिंग भी की गई। हुकूमत से अपोजिशन लीडर, चेयरमैन PAC और पार्लिमानी लीडर के ओहदे मांगने का फैसला हुआ मगर इस दौरान स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर करके खिलाड़ियों को सरप्राइज दे दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, कौमी असम्बली से इस्तीफे वापस लेने का फैसला हुआ। फैसला किया गया कि स्पीकर से मिलकर इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त की जाएगी। मजीद इस्तीफे कबूल न करने का भी कहा जाएगा। ऐवान में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर के ओहदे का भी मुतालबा किया जाएगा। स्पीकर ने खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही न दिया। एक बार फिर एक साथ 35 पंक्चर लगा दिए। 35 इस्तीफों की मंजूरी की खबर मिलते ही तहरीक इंसाफ के अरकान पैदल पार्लियामेंट रवाना हुए। पार्लियामेंट का गेट बंद मिलने पर शोर मचाया, अमले से तकरार हुई। स्पीकर के चैम्बर गए तो कुर्सी खाली मिली। इंतजार किया मगर बेसूद। मीडिया से गुफ्तगू में सारा गुस्सा स्पीकर पर निकाला। शिबली फराज घूमते नजर आए तो सवाल हुआ कि वो मीडिया ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, जिस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। देखिए, जिस बुनियाद पे ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, चूँकि टीम पे मैं भी आता होता हूँ, तो ये मैं बहैसियत सेनेटर, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कहीं मेरा इस्तीफा भी बीच में ना शामिल कर लें। अब खिलाड़ियों का अगला गेम प्लान क्या होगा? कप्तान ने टीम को फौरी जमानत पर तलब कर लिया है। पीटीआई अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक ने ट्वीट किया कि उम्मीद है कि इमरान खान 35 पंक्चर वाली इस्तिलाह अब सियासत में इस्तेमाल करने से बाज रहेंगे। मुआविन खसूसी अता तारड़ ने ट्वीट किया कि एक और सरप्राइज, उधर खान साहब वापसी की मीटिंग कर रहे थे, उधर पक्की वापसी हो गई। क्या अब वापस आना है असेंबली? इमरान खान कौमी असेंबली को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को किसी सियासी एडवेंचर की नहीं बल्कि मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। रियासत और मुल्क सियासत से बड़े होते हैं। इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत हुए तो अक्टूबर तक होंगे।
पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। तवानाई मंसूबों में ताउन को मजबूत बनाने, तिजारत बढ़ाने और सरमाकारी को स्ट्रेटेजिक और साजगार तिजारती शराइत की बुनियाद पर वसी करने पर इत्तेफाक किया गया। फरीकैन ने तवानाई ताउन के लिए जामे मनसूबाबंदी पर काम करने पर भी इत्तेफाक किया है। कमीशन ने इत्तेफाक किया कि दोनों एतराफ से मुतल्लिका वजारतें और महकमे मुश्तरका खुशहाली के लिए सलाहियत से फायदा उठाने के लिए भरपूर तरीके से पैरवी करें। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज रियाज से। रियाज बताइएगा। जी, पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो कमीशन का इजलास था बैनुल हुकूमती कमीशन का, उसका इख्तिताम पजीर होने के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान और रूस ने कस्टम से मुतल्लिक डेटा शेयरिंग समेत 3 माहदों पर दस्तखत किए हैं। मुआहदों के तहत पाकिस्तान और रूस में कस्टम अमूर पर तामन होगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान तामन के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए हैं। इसके साथ साथ जो कमीशन के इजलास में ये इत्तफाक किया गया है कि दोनों ममालिक तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में तामन को फरोग देंगे और मुस्तकबिल में जो तिजारत है, जो अहम डेवलपमेंट हुई है, उसमें बाहमी जो करेंसी है, एक ही करेंसी में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का के हवाले से प्लान करने पर इत्तफाक किया है। रूसी वजीर तवानाई ने अपने जो उस इजलास में खिताब के दौरान ये बताया कि कमीशन का इजलास कराने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। मुआहदों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। रूस पाकिस्तान में बरामदी सनद लगाने में तावन भी करेगा। डेयरी के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ तावन को बढ़ाएंगे। रूसी वजीर तवानाई का कहना था कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान वस्त और तवील मुद्दती मंसूबों पर इत्तेफाक किया गया है। तवील मुद्दती मंसूबों पर इत्तेफाक किया गया है। बहुत शुक्रिया रियाज अपडेट करने के लिए। तीसरी दुनिया की मैशतें दबाव का शिकार है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निमटने के लिए हर तरफ से ताउन दरकार है। पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल भी दरपेश है। खित्ते में तनाज़ात के हल के लिए मुस्बत सोच अपनाना होगी। और पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा? स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन अरकान की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई है। PTI की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नवीद अकरम चीमा के नाम फाइनल किए गए हैं। अपोजिशन की तरफ से हाद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ इब्राहिम से। इब्राहिम बताइएगा, कौन होगा नया वजीर आला? क्या कोई मुशावरत हो सकी? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आपसे कुछ देर पहले जो है और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुकर्रर करदा पार्लियामेंट कमेटियों का इजलास जो है स्पीकर सफ्तान खान की सदारत में शुरू हो चुका हुआ है। दोनों जो पार्लियामेंटी पार्टीज हैं वो अपने अपने नामों पर जो है ना एक दूसरे से मुशावरत कर रही हैं और देखना यह है कि आज जो है क्या फैसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नामों पर जो है वो मुसर है, जबकि अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस की जानिब से जो 2 नाम लिए गए हैं नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा, उन पर जो है उनकी कोशिश है कि उनमें से किसी एक मेंबर को जो है वो निगरान वज़ीर आला बनाया जाना चाहिए। इस हवाले से इस वक्त जो है बहस मुबासा और एक दूसरे के जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से जो है एवेल्यूएट किया जा रहा था। अब देखना यह है कि पूरा किसके नाम मिलता है। इस हवाले से हमारी जो है स्पीकर पंजाब असेंबली से बात हुई थी इस कमेटी के इजलास से पहले, तो उनका ये कहना था कि वैसे तो ये 5 मिनट का काम है। अगर दोनों फ्री कैन जो है अगर तहम्मुल से इस मामले को हल करना चाहें तो 5 मिनट में हल हो सकता है, निगरान वज़ीर आला मुकर्रर हो सकता है। ताम उनका काम है कि इनको फैसिलिटेट करना। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर इन कमेटीज के मेंबरान के दरमियान इत्तफाक़ राय ना हुआ तो वो 8 बजे मामला इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे, जहाँ पर जो है निगरान वज़ीर आला की हतमी जो नामजदगी है उसका जो है उसका ऐलान किया जाएगा। ताम उनका ये कहना था मेरे पास 10:10 तक का टाइम है, लेकिन अगर इत्तेफाक ना हुआ तो 8 बजे। ठीक है, 10:10 तक का टाइम है। अगर यहाँ से फैसला ना हो सका तो इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अपडेट करने के लिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल बहाल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पीएमडीसी बिल फाल होने के बाद तमाम जरूरी इकदाम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। नई काउंसिल तश्कील होने तक मामला वफाकी वजारत सेहत देखेगी। नई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर एक हफ्ते में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसीलात जानते अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 की तौसीक के बाद बाकायदा तौर पर जो गजट है, नोटिफिकेशन वो जारी हो गया है। गजट नोटिफिकेशन के बाद पीएमडीसी बाज़ाब्ता तौर पर फाल हो चुकी है। पीएमडीसी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत हुए थे। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल किया गया है। नई काउंसिल की तश्कील होने तक काउंसिल के तमाम जो मामलात हैं वो वफाकी वजारत सेहत देखेगी। इसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 की तौसीक की थी। बिल की तौसीक जो है वो आइन के आर्टिकल 75 के तहत की गई थी। इसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल की जो तौसीक थी वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो नोटिफिकेशन है वो 41 सफ़ात पर मुश्तमिल है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल अब बहाल हो चुकी है। जी ठीक है आयशा शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया कोयक टॉप शाहराह पर पड़ी बर्फ को हटाने के लिए इमदादी कामों में मसरूफ है। इस वक्त कोयक टॉप पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। उनसे मजीद जानते हैं। अब्दुल बासित, बताइएगा, सूरत हाल से आगाह करें मौसम की। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दर्रा कोयक टॉप के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो गुज़श्ता रात से जारी है। इस वक्त दर्रा कोयक टॉप पर शदीद धुंध छाई हुई है। गाड़ी की जो रवानी है वो शदीद मुतासर हो रही है। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया, NHA और PDMA की जानिब से कौमी शाहरा से हवी बिल्डोज़र के ज़रिए बर्फ़ हटाने का काम जो है वो जारी है। इस वक्त ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, जबकि तोबा चकजी में भी शदीद बर्फबारी हुई है। उनके जो मेन रास्ते हैं वो भी बंद है। इंतजामिया का कहना है कि वहाँ पे जो मेन शाहराह है वो खोलने का जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस वक्त दर्जा हरारत दर्रा कोयक टॉप पर 9 सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जबकि जो तोबा चकजे है उसमें -12 तक गिर गया है। ख्वाजा इमरान में भी इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 9 तक गिर गया है। इस वक्त यख बस्ता हवाएं चल रही है। सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बर्फबारी और बारिशों का ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहने के इम्कान है। जी ठीक है अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहम खबर शामिल करें। बोलान के इलाके मर्ज के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके के बायस जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 8 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। बात करेंगे रुमेश कुमार, हमारे नुमाइंदे। रुमेश, बताइएगा क्या सूरत हाल है? कोई जानी नुकसान की इतलात तो मौसूल नहीं हुई? मल्च से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का जो पनीर के करीब रेलवे ट्रैक पे धमाका हुआ है। धमाके के बाद ट्रेन की 8 बोगियां जो कि पटड़ी से उतरकर उलट गई हैं, जिसमें कोई 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, जख्मी होने वाले अफराद में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और इस जैसे धमाके की इत्ला मिली है तो जिसके बाद रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जाए वाकया की तरफ रवाना हो गए। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, ये जहां पर धमाका हुआ है ये पहाड़ी इलाका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, रेलवे जराये के मुताबिक ये जो धमाका हुआ है ये 5 नंबर बोगी के नीचे हुआ था, जिसके बाद तमाम बोगियां। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कुछ मजीद खबरें लेकिन एक ब्रेक के बाद। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लॉक को गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ दे मारा। बीच सड़क पर माइकल क्लॉक की पिटाई हुई, वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के दरमियान तकरार होती रही। इस दौरान दीगर लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। ऑस्ट्रेलियाई सहाफी के मुताबिक ये वाकया चंद रोज पहले का है। इस हवाले से ताहाल किसी कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली।
और खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमेरिका में क्रिकेट मैच का इम्कान है। ये मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के 3 शहरों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच रियासत फ्लोरिडा में हो सकता है। अमेरिकी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर का कहना है कि अमेरिका में पाकिस्तान और भारत दोनों के शायकीन की बड़ी तादाद है, तो तवक्को है कि मैच सुपर हिट होगा।